हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार रुति म्यास इस पैरिस चैनल पर हम एसपी सर आपका स्वागत करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम 10 वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। ऐसे 5 लेक्चर हम अपलोड करेंगे जिससे आपका वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का डर जो है आपके मन में बैठा हुआ वो चला जाएगा। देखो फर्स्ट क्या है कि एक नंबर है बेटा, क्या है एक नंबर इंक्रीज्ड बाय 7। अच्छा, कोई तो नंबर है, नंबर पता नहीं है जो कि कितने से बड़ा हुआ है सर, 7 से अधिक है। इंक्रीज का अर्थ होता है हमारे मैथ की भाषा में बेटा प्लस। क्या होता है? प्लस। एंड द रिजल्ट इज 23। अब देखो प्रॉब्लम को अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं 1 मिनट में। कितने मिनट में? 1 मिनट में। जरा तनिक इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखते हैं। अब देखो क्या है सर, अब हमें पता नहीं है वो नंबर कौन सा है। लेट है ना, अ नंबर इज x मान लिए, उस नंबर को क्या मान लिए? x। अब इक्वेशन क्या बनेगा? क्या बनेगा सर इक्वेशन? बेटा इक्वेशन बनेगा, इंक्रीज बोला गया है मतलब प्लस, x प्लस 7। रिजल्ट कितना आ रहा है सर? 23। ये प्लस का क्या हो गया सर? माइनस हो गया। क्या हो गया बेटा? माइनस। तो x इक्वल टू 23 माइनस 16 कितना, सॉरी 23 माइनस 7 कितना आया मेरे बच्चे सर? 16। तो आंसर अगर जब तुम लिखोगे तो द नंबर इज, नहीं तो अ नंबर इज कितना है बेटा? 16। कितना है? 16। इस नंबर को अगर 7 से हम बढ़ाते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? 23। बात समझ में आ रही हो सर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। अब यहाँ पे हर एक वर्ड प्रॉब्लम हम आपको समझा रहे हैं, है ना। हर एक वर्ड का मीनिंग भी हम आपको समझा रहे हैं। बस अगले 8 क्वेश्चन तक रुक जाना। 3 टाइम्स अ नंबर। टाइम्स का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन। मैथ्स के लैंग्वेज में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। एक नंबर है जो 3 गुना है ना। आगे है बेटा डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है बेटा माइनस। क्या होता है? माइनस, ठीक है, बाय 5। एक नंबर में से हम 5 को घटाते हैं तब हमें क्या मिलता है बेटा? 16 मिलता है। तो वो नंबर कौन सा है? अच्छा सर, अब देखो, अब वो नंबर हम मान लिए तो चलो अभी जो गुड़ी गुड़िया देख रहे हैं, है ना, जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं, उनका नाम होगा किसी ना किसी का, है ना। क्या होगा? आशुतोष होगा। तो बेटा आशुतोष का हम ए मान लिए। नंबर क्या मान लिए? ए मान लिए। नंबर क्या मान लिए? नंबर क्या मान लिए? ये। अब 3 टाइम्स नंबर बोला गया है तो 3a, है ना। डिक्रीज बोला है तो माइनस कितने से? 5 से। रिजल्ट क्या मिलता है? 16। ओके, ये बना हमारा, क्या बना सर? ये बना हमारा इक्वेशन। क्या बना मेरे बच्चे सर? ये बन गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को तो सॉल्व करना हमें आता है ना। ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3a 16 प्लस 5 क्या हो गया मेरे बच्चे सर? ये 3a, ये 21। तो ये इधर गया, मल्टीप्लीकेशन का क्या हो गया? डिवीजन। तो आंसर क्या आ गया? 7। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चे, है ना, आंसर क्या हो गया? है ना 7। क्या आ गया? 7। नंबर कौन सा है वो? 7 है। अब आते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे समझो इस क्वेश्चन को। क्या है सर ये क्वेश्चन? कि बाबू रे, कि एक यहाँ पे शब्द है बेटा, कौन सा शब्द है सर? सम। सम का अर्थ होता है बेटा प्लस। क्या होता है? प्लस। किसका? सम ऑफ 2 यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव। इस बात को समझने का प्रयास करो। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले, है ना, ठीक है। नंबर्स इज 47। फाइंड बोथ द नंबर्स। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, है ना, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, है ना, मेरे पिल्ले, यहाँ पे देख क्या है सर? अब हमें नहीं पता कि वो नंबर कौन से है ना। अब जैसे मान ले, एक के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। बात आई समझ में? जी हाँ सर। अब मुझे बता, क्या हम इसको अगर रफ कर दे या इसको रफ कर दे, ठीक है, 4 या 5 ये नंबर 2 नंबर है। क्या हम इसको अगर ये मान लिए, है ना, तो क्या हम इसको a+1 लिख सकते हैं? कैसे मास्टर, क्या अभी पढ़ा रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बाबू जरा ठहर, तुझे समझाता हूं मैं। ये 4 लिखा, क्या तू इस 5 को 4+1 लिख सकता है? जी हाँ सर। तो ये नंबर क्या हो गए? कॉन्जिक्यूटिव हो गए। जी हाँ सर। तो वैसे ही अगर हमने, है ना, लेट क्या मान लिए? क्या मान लिए सर? लेट, है ना, ए
एंड ए प्लस वन, ये दो नंबर मान लिए जो कि क्या है कॉन्जिक्यूटिव. लेट ए एंड ए प्लस वन बी अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, बी कॉन्जिक्यूटिव नंबर. इन नंबर को क्या मान लिए हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर. अब बातों को गहराई से समझो. इक्वेशन क्या बनेगा, क्या बनेगा मास्टर इक्वेशन, है ना. इक्वेशन बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या बनेगा, सम बोला गया है, मतलब इन दोनों का प्लस करना है. अच्छा सर, ए प्लस वन कितना आएगा 47 इक्वल टू में क्या लिख देना है 47. ए प्लस ये कितना हो गया 2a प्लस वन इक्वल टू 47. ओके, ये प्लस वन उधर चला गया तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सर ये 2a 47 माइनस वन, तो क्या आया सर, है ना. देखो ये क्या हो गया 2a इक्वल टू 46. अब है ना, a इक्वल टू 46 अपॉन में 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे 23. अब एक अगर नंबर 23 है तो दूसरा कौन सा होगा 23 प्लस वन, यानी कि a प्लस वन क्या हो जाएगा 23 प्लस वन 24. क्या बातें समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ सर. अब एक है क्वेश्चन नंबर 4. इसमें क्या बोला गया है कि राजू का एज जो है, राजूज एज इज 4 टाइम्स हिज सन्स एज. अब जो राजू है ना, ये मान लो ये राजू है ना, जी हाँ सर, ये मान लो ये कौन है राजू है. ओके, और ये है उसका बच्चा, कौन है उसका बच्चा, है ना. ओके, जी हाँ सर, ये नाक निकालते है ना. ओके, अब मुझे बताओ, अगर राजू का बेटे का एज अगर मान लो कि ये है, क्या है ये है ना, ये ईयर्स है, तो राजू का एज कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना हो जाएगा. मतलब अगर राजू के बेटे का एज अगर 5 साल है ना, तो राजू का ऐसा कैसा होगा सर 20 साल, मतलब 15 साल में इसकी शादी हो गई क्या, नहीं, बाल विवाह है, बाल विवाह को मना है कायदे का, वो कायदे से मतलब उसका उल्लंघन करना हो गया बेटा. ठीक है, अब इसका अगर मान ले हम 10 एज है 10 ईयर, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा सर, इसका 10 मतलब ये 40 हो गया. समझ में आ रही बात है, जी हाँ सर. अब यहाँ पे बोला गया सम का यानी कि प्लस, है ना, सम ऑफ देयर एजेस इज 50. बात समझ में आ गई, जी हाँ सर. अब सॉल्व करते हैं अच्छे से, है ना. हाँ सर, तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ रखते हैं, अभी सॉल्व करते हैं. अब मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्या मान लेंगे सर कि लेट, है ना, सन्स एज कितना मान लिए x ईयर्स, कितना मान लिए, या a मान लो, कोई कुछ मान लो. तो राजू का एज कितना हो गया, देन राजूज एज कितना हो जाएगा मेरे बच्चे सर 4x ईयर्स हो जाएगा. बात आ रही है समझ में. अब इक्वेशन क्या बनेगा सर, इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 4x इज इक्वल टू 50. तो दोनों का एडिशन 5x इक्वल टू 50. तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चे 50 अपॉन 5, तो x की वैल्यू कितनी आई 10. अब x की वैल्यू अगर 10 आई, मतलब सन्स की एज कितनी हो गई बेटा, सन की एज हो गई सर 10 ईयर. कितनी हो गई मेरे बच्चे 10 ईयर. एंड उसके पप्पा की एज कितनी हो गई बेटे 10 इंटू 4 यानी कि 40 ईयर. क्या बात समझ में आ रही मेरे बच्चे, क्या तो ये अच्छे से समझ में आ गया तुझे. अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं. क्या बोला गया है कि एक नंबर है उसको डिवाइड किया, बोलते एक नंबर इज डिवाइडेड बाय 4. अच्छा, कौन सा नंबर है पता नहीं है, उस नंबर को हम मान लेंगे बेटा नंबर को मान लेंगे हम a. क्या मान लेंगे a. अब इस नंबर को 4 से डिवाइड करो बोलते, तो इक्वेशन में क्या बन जाएगा सर, है ना. इतना तो हमें पता चल गया a/4. ओके, यहां तक समझ में आ गया. नंबर इज डिवाइडेड बाय 4, एक नंबर है उसको अपन ने 4 से डिवाइड करने का है. ओके, एंड देन 3 इज एडेड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे मैथ में प्लस. अब इसी में क्या करा गया है 3 को ऐड करा गया है इसी नंबर के साथ. उस नंबर को 4 से डिवाइड करके उसमें 3 ऐड करा गया है. द रिजल्ट इज, मतलब क्या मिला हमें इक्वल टू में
10 मिल गया। क्या मिल गया बेटे? 10। क्या समझ में आया तुझे? इक्वेशन कैसे मिला? एक नंबर है, एक नंबर को 4 से डिवाइड किया करा गया, फिर उसमें 3 ऐड करा गया और रिजल्ट क्या मिला? 10 मिला। अब मुझे बता मेरे बच्चे, ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो a अपॉन में 4 इक्वल टू 10 माइनस 3। तो a अपॉन में 4 इक्वल टू क्या बचा सर? 7 बचा। ये डिवीजन में है, इधर गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? आप ही बताना। अरे बाबू मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा रे, है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 28। मतलब नंबर कौन सा है? वो 28 है। 28 को यदि आप 4 से डिवाइड करो और उसमें 3 ऐड करो तो तुम्हें 10 मिलेगा बेटा। क्या समझ में आ रही बात है? अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चे तुझे एक बात बताता हूं कि हमने हमने 1 तारीख से, है ना, कब से? कल से, मतलब 1 मई 2026 से, है ना। ओके, हम एक बेसिक मैथ्स फाउंडेशन लॉन्च करने जा रहे हैं बेटा, जो कि जूम मीटिंग पर होगी और हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर उसका लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा। देखो, जूम एप्लीकेशन पर ये मीटिंग होगी बेटा, इसमें हम आपको ये बेसिक मैथ्स फाउंडेशन का पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे। बेसिक मैथ्स, है ना। एक हमने इसमें 2 बैच बनाए बेटा। कितने बैच बनाए? 2 बैच। एक 3rd से लेके 6th तक, है ना, ये जूनियर बैच है, ठीक है। ओके, इसका नाम और उड़ान बैच भी रखा है। और दूसरा जो है 7th से लेके 10th बच्चों को, है ना, सीनियर बैच। इस बैच, ये बैच दूसरा है, ये बैच पहला है, ठीक है। इसमें हम बेसिक से पढ़ाने वाले बेटा, है ना। फीस बहुत कम रहेगी, है ना। ओके, आपको हम एप्लीकेशन की लिंक भेज देंगे, है ना। जिनको इस कोर्स में ऐड होना है ना, वो बेटा हमारे इस नंबर पर कॉल करना। कौन सा? 7757827977। पूरा 1 से 1.5 महीना ये बैच चलेगा बेटा। उसके बाद वो जो सारा रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है सर क्वेश्चन नंबर 6? देखो, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, अभी अभी बताया ना हमने आपको। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या? एक के बाद एक आने वाले हैं क्या, है ना। सम बोला गया। सम मतलब क्या होता मेरे प्यारे बच्चे? प्लस होता बाबू। हाँ मास्टर, कितना है? 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोला गया है। आगे समझो, ऑड पता है आपको, ऑड इवन, है ना। ओके सर, अब ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है जिनका सम किए तो 51 मिलता बोले, और नंबर को फाइंड करना बोलते। अच्छा, अब मान लेते मेरे प्यारे बच्चे कि ये 3 है, ये 5 और ये 7। 3 के बाद कौन सा आया? 5 आया। 5 के बाद कौन सा आया? 7 आया। तो अब मुझे बता, क्या हम इस 3 को 3 लिख सकते? जी हाँ सर। क्या हम इस 5 को 3 + 2 लिख सकते? जी हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हम इस 7 को मेरे बच्चे 3 + 4 लिख सकते? क्या बातों को गहराई से समझो, है ना। अब हमें वो नंबर तो पता नहीं है ना। तो हमने अगर मान लिया कि वो जो नंबर है, वो जो नंबर है ना, वो नंबर अगर फर्स्ट अगर ए होगा तो सेकंड कौन सा होगा सर? नंबर क्या मान लिए हम? देखो, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मान रहे हैं। हाँ, एक अगर ए होगा, दूसरा क्या होगा? a+2 होगा, तीसरा क्या होगा? a+4 होगा। क्या बात आई समझ में? जी हाँ सर। इन 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को क्या करो बोले? ऐड करो तो क्या मिलेगा बोलते? 51। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? सर a बनेगा, a+2 बनेगा प्लस a+4 बनेगा, इक्वल टू में कितना आया? 51। बात समझ में आ रही? ये गए ये महीना, है ना बेटा। यहाँ पे वो गाना नहीं गाना बेटा, यहाँ पे ये 3 ये है बेटा, 1 2 3। तो ये कितना हो गया? 3 ये, 2 और 4 6। ऐसे इक्वेशन हमने बहुत सॉल्व किए बेटा। लेक्चर 6 तक हमने इक्वेशन ही सॉल्व करके दिया है आपको। ये प्लस का क्या करोगे सर? माइनस करेंगे ना सर, सीधी बात, नो बकवास, है ना, माइनस। ओके, तो 51 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचा सर? कितना बचा? देखो, ये कितना बचा? 45 बचा। कितना बचा? 45। अब मुझे बताओ, यहाँ पर ये जो ये है ना, ये यहीं पे रहेगा, ये 45 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो ये कितना मिला? 3 1 3, 3 5 15। मतलब फर्स्ट नंबर क्या मिल रहा मेरे बच्चे?
15, तो a प्लस 2 मतलब सेकंड नंबर क्या मिलेगा सर, a प्लस 2 यानी कि 15 प्लस 2 17 मिलेगा। ओके, और a प्लस 4 यानी कि 15 प्लस 4 तीसरा नंबर क्या मिलेगा बेटा 19। मतलब वो तीन नंबर कौन से हो गए मेरे प्यारे बच्चे सर, वो तीन नंबर हो गए 15, 17 एंड 19। क्या बात समझ में आई? क्या तुम्हें ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान नहीं लग रही क्या? अभी आसान लगेंगे बेटा, है ना, बट कब लगेंगे जब तुम इसको अच्छे से पढ़ोगे, प्यार से इस इक्वेशन को पढ़ोगे, तब जाके तुमको ये इक्वेशन बहुत आसान लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले समझो। एक शॉपकीपर है बोलते, जी हाँ, उन्होंने क्या करा, पेन बेचा बोलते, सोल्ड अ पेन। कितने को बेचा बोलते, 56 रुपए को, यानी कि 56 रुपीज। ठीक है, जी हाँ सर। एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹11। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं। अब मुझे बताओ कि अगर हमने ए पेन 100 रुपए को खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारी इस पेन की कितनी है 100 रुपए, है ना, और हमने इसको अगर बेचा 150 में बेचा, कितने में बेचा बेटा 150 में, है ना, लिया कितने को 100 रुपए को, बेचा कितने में 150 में, तो मतलब हमको प्रॉफिट कितना हुआ, बातों को गहराई समझो, है ना, 100 रुपए, है ना, बेचा कितने को 150 को, मतलब हमें प्रॉफिट कितना हुआ 50। अब यहाँ पे बेचा कितने को गया है 56। ओके, जी हाँ सर, अब बातों को समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। बेचा कितने को गया है, कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, उसको अपन मान लेंगे x। ओके, हाँ सर। अब बेचा कितने को गया है 56, हमने 100 को लिया था, बेचा कितने में था 150, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ 50, तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट कितने का हुआ 11। क्या बात समझ में आ गई? इक्वेशन कैसे बना, समझा? हाँ सर, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 56 माइनस 11, तो मेरे बच्चे 6 में से एक गया 5, 5 में से एक बच्चा एक गया 4, तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हुई सर 45 हो गई। कितनी हो गई मेरे बच्चे 45। क्या समझ में आ गया? जी हाँ सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको समझने का गहराई से प्रयास करो। क्या बोला गया है इसको समझते हैं थोड़ा सा गहराई से। ट्वाइस अ नंबर, क्या बोला गया है, ट्वाइस मतलब दुगना, नंबर पता नहीं जी, तो उसको एक्स मान लिए, है ना। अब एडेड मतलब प्लस, वन थर्ड मतलब 1/3, वन थर्ड मतलब 1/3 ऑफ अ सेम नंबर मतलब क्या एक्स, है ना, 1/3 इंटू एक्स। क्या बात समझ में आ गई? देखो, ट्वाइस अ नंबर मतलब 2x, एडेड मतलब प्लस, किसके साथ 1/3, उसी नंबर का 1/3 के साथ क्या किया गया, ऐड किया गया, तो कितना मिला 35। क्या करना है सर, नंबर को फाइंड करना है। अब हमने तो आपको पूरा समझा ही दिया है बाबू। अब नंबर हम मान लिए, लेट नंबर क्या मान रहे, हम क्या मान रहे सर, एक्स मान रहे, कैकू मान रहे सर, एक्स नको ना, एक्स नको, बेटा मान लिए है तो मानना पड़ेगा, आगे कार्यक्रम चलता रहेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन सर, इक्वेशन क्या बनेगा, ये 2x है, 2x को ऐड करा गया है किसके साथ 1/3x, तो इसको आप कैसा लिख सकते कि सर यहाँ से ये 1 हटा दो और इस x को उठा के यहाँ पे रख दो। बात आई समझ में? जी हाँ, तो इक्वल टू में क्या मिल रहा सर 35। क्या बात समझ में आ गई, है ना। तो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब कितना होता है 1, तो डिनोमिनेटर तो सेम करना पड़ेगा ना, तो 3 इंटू 2 6x प्लस में x अपॉन में क्या बचा 3 इक्वल टू में क्या है 35। बात आई समझ में? अब 6x प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है 7x। अब ये 35, ये डिवीजन का इधर गया तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना सर, है ना। अब क्या बचा सर 7x, ये 7x है तो ये 7 इधर गया तो क्या हो जाएगा सर, ये मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन हो जाएगा सर। अब 7 क्या ये 35 को काट देगा, जी हाँ सर, 7 इंटू 5 35,
और 5 इंटू 3 कितना हुआ सर? 5 इंटू 3 कितना हुआ? 15। इस तरह के क्वेश्चन देखोगे तो पहले ही घबरा के मत जाना है ना। इसको अच्छे से समझो, प्यार से पढ़ो, है ना, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, आसान है ना। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है जी हाँ सर, वो तो काम करना है हमको। लेंथ बोला गया है किसका? रेक्टेंगल का। कितना है? 5 सेंटीमीटर। मोर देन, मेरे बच्चे यहाँ पे एक शब्द है, क्या है? मोर देन। मोर देन का जो है हमारे मैथमेटिक्स में क्या होता है? प्लस होता है। मोर देन ये शब्द का साइन क्या है? प्लस, है ना। इट्स विड्थ, ओके। द पेरीमीटर इज 62। बातों को गहराई से समझते हैं, ठीक है जी हाँ सर। क्वेश्चन तो पढ़ लिया है ना। मतलब जो लेंथ है ना बेटा, लेंथ वो विड्थ से कितना ज्यादा है सर? 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। अब जैसे मान लेते हैं, क्या है सर, क्या मानना है ना। 1 मिनट शेप लेते हैं, आपको और गहराई से समझाने का प्रयास करते हैं। बेटा ये है एक रेक्टेंगल, इसको हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? इसको हमने नाम दे दिया सोनू। क्या नाम दे दिया? सोनू, ठीक है। अब ये जो सोनू रेक्टेंगल है ना बेटा, सोनू रेक्टेंगल का जितना विड्थ है ये होता है मेरे बच्चे विड्थ। क्या होता है? विड्थ। ये क्या होता है? विड्थ। और यहाँ पे तुम्हें पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कैसी होती है? इक्वल। और लेंथ कैसी होती है? इक्वल। मतलब अपोजिट साइड है तो इक्वल होंगी ना सर। अब मुझे बताओ, अगर ये जो विड्थ है अगर ये 5 सेंटीमीटर है, सपोज मान लिया, तो ये कितना हो गया? 5 + 5 10। ये अगर 10 है तो ये 10 + 5, बात आई समझ में? सॉरी, है ना, बराबर है ना, है ना, हाँ 10 + 5 हो गई, बात आई समझ में? मतलब ये जितना है उससे ये जो लेंथ है वो 5 ज्यादा है, 5 सेंटीमीटर क्या है? ज्यादा है। अब हमें तो पता नहीं एग्जैक्ट नंबर क्या है, तो हम मान लेंगे किसी भी वेरिएबल को, है ना। जैसे मान लेंगे यहाँ पे हम इसका मान लेंगे 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? x + 5। ओके, ये विड्थ हो गया, ये क्या हो गया? लेंथ हो गया। अब लेट मान लेते हैं कि विड्थ क्या है? विड्थ है 1 सेंटीमीटर। लेंथ क्या हो जाएगी सर? लेंथ हो जाएगी x + 5 सेंटीमीटर। बात आई समझ में? अब आगे क्या बोला है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का अर्थ क्या होता है? ये जो डायमेंशन दे रखा है ना मेरे प्यारे बच्चे, इन सभी का सम होता है ना। तो आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है सर? ट्वाइस, ट्वाइस, है ना, ट्वाइस लेंथ प्लस, यहाँ पे विड्थ है तो विड्थ लिख देंगे। ये कितना है सर? ये है 62। कितना है मेरे बच्चे? 62। अब ट्वाइस लेंथ कितना है हमारे पास? x + 5, और ये कितना है? x = 62। अब बात को समझो, 2 को डायरेक्ट इधर भेजो तो भी चलेगा, है ना। x और x कितना हो गया? 2x + 5, और इस 2 को हम इधर भेज रहे, तो 62/2, 2x + 5, ये कितना आ गया? 31। प्लस का क्या हो जाएगा सर? ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2x = 31 - 5। 31 - 5 जब करेंगे तब ये 2x = कितना आ गया? 26 आ गया, बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 26/2 मतलब 13। अब मुझे बताओ, ये अगर 13 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से क्या पता चला कि विड्थ हमें पता चली कितनी? 13 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे? सर लेंथ हो जाएगी 13 + 5 यानी कि 18 सेंटीमीटर। क्या बातें समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके फायदामंद अगर लगा होगा आपको, तो आप इस चैनल की लिंक मेरे बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? एक पूजा मैडम है। कौन है? पूजा मैडम है। अब तुम बोलोगे सर ये पूजा कौन है, जरा हमें बताना, है ना। बेटा नाम है बस, है ना, ले लिए है नाम, है ना। सर आप किसी का भी नाम कैसे ले सकते हो? अरे बबुआ, क्वेश्चन में नाम मेंशन कर रखा। मैं पूजा हैज 500 रुपए। कितने रुपए है पूजा के पास? 500 रुपीज।
अब पूजा ने क्या कर रहा है कि 3 नोटबुक ऑफ द एट द सेम प्राइस। अब मान लो पूजा के पास कितने रुपए है, 500 रुपए। 3 नोटबुक लिए उसने। अब लिए होंगे कितने रुपए के लिए पता नहीं ना, आपने पता है क्या नहीं। अगर उन्होंने मान लो 100 रुपए की अगर नोटबुक लिए तो 100 गुना 3 है ना, मतलब 300। 100 रुपए के अगर लिए तो x इंटू 3x। क्या बात समझ में आई? जी हाँ सर। अब उसके पास कितना बचा बोलते, शी लेफ्ट विथ 170। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। अब अगर हमने एक नोटबुक की प्राइस अगर मान ली है ना, पूजा का ही नाम है तो P ले लेंगे है ना। लेट है ना द प्राइस है ना ऑफ 1 नोटबुक है ना, कितना, P रुपीज। या बी बी क्या हो गया बाबा, है ना, समझ में आ गया? जी हाँ सर। अब बी P रुपीज, कितना रुपए मान लिया हमने, P रुपीज। तो मुझे बताओ 3 नोटबुक, इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन देखो बर, इक्वेशन क्या बनेगा। अब मुझे बताओ अगर हमारे पास 500 रुपए है, कितने रुपए है, 500। अगर हमने दो है ना 200 रुपए के क्या लिए, चॉकलेट लिए या किसी को देने के लिए या खुद खाने के लिए, तो हमारे पास कितना रुपए बचता है, 100 रुपए। तो ये सब मिला के कितना हो रहा, 500 हो रहा। तो मतलब उसी तरह से ये 500 जो है ये 3x, मतलब 3 नोटबुक हो गए है ना, 3x प्लस कितना बचता है उसके पास 170। तो कितना है टोटल 500। क्या बात समझ में आई? जी हाँ सर। तो ये 3x, ये 500 में से क्या करेंगे 170 माइनस कर देंगे 3x। अब मुझे बताओ 500 में से जब 170 चले गए तो कितना बचा, 003 है ना। ये कितना बचा 300, सॉरी ये कितना बचा 330 रुपया। कितना रुपया बचा 330। अब मतलब एक नोटबुक की प्राइस कितनी हो गई 313, x इक्वल टू 110। x मतलब क्या है, एक नोटबुक की प्राइस। तो एक नोटबुक की प्राइस कितनी हो गई मेरे बच्चे, सर 110 रुपए। आशा करता हूं कि आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा टाइम लगा है ना। अब लेवल 2 के क्वेश्चंस लेके आऊंगा मेरे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप खुद का ख्याल रखना, अपनी मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना, अपने टीचर्स का, और अपने जो गली में या जो पहचान के जो बड़े लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना बेटा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।